हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमारी सिनोनिम की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में अभी तक हमने अपनी 13 क्लास कंप्लीट कर ली है मेरे भाई। और हर एक क्लास में आपको होता है 20 वर्ड डिस्कस किए जाते हैं। और ये वाले जो सिनोनिम है एकदम लेटेस्ट जो भी एग्जाम हुए हैं हाल फिलहाल एसएससी के, ठीक है ना, उनके अंदर जो भी सिनोनिम के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं मेरे भाई। तो एकदम शानदार वर्ड है, कोई भी एग्जाम आगे देने बैठोगे इसी तरह के वर्ड तमाम मिलेंगे आपको देखने को, और एकदम शानदार वर्ड है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। इससे पहले मेरे भाई, सबसे पहले जो है, अगर इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो वो वाली क्लास प्लेलिस्ट बनी हुई है सिनोनिम के नाम से, सबसे पहले वो वाली क्लास देखनी है आपको, उसके बाद ये वाली क्लास कंटिन्यू करनी है, ठीक है ना दोस्त। और कॉपी और पेन हमेशा की तरह निकाल के बैठना है आपको, जो भी मीनिंग नया मिले नोट करना मेरे भाई। तो शुरुआत करते हैं। देखो बिना टाइम गवाए आज की क्लास की 260 तक हमने कर लिए थे वर्ड, आज करेंगे 261 से, ठीक है ना। तो मीनिंग बताओ मेरे भाई, पहला बोल के। एकदम शानदार वर्ड है बिल्कुल आपकी तरह। मीनिंग क्या लिखा है? एनोमलस। पढ़ लोगे दोस्त, बिल्कुल पढ़ लोगे। एनोमलस पढ़ेंगे इसको। क्या है वर्ड? एनोमलस। देखो मीनिंग जान लो इसका क्या होता है। इसका मीनिंग होता है दोस्त, नॉट नॉर्मल। कोई भी ऐसी चीज़ जो एकदम नॉर्मल नहीं है, बाकी चीज़ों से थोड़ी सी हटके है। और बाकी चीज़ों से अगर थोड़ी सी हटके है दोस्त, तो उसको क्या बोलते हैं? अनकॉमन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं मेरे भाई। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आंसर देना है आपको। तो पहला है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट मत, इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये नहीं हो जाएगा। कॉमन, इसका अपोजिट लिखा हुआ है मेरे भाई। इसका मतलब है विचित्र और इसका मतलब है कॉमन, तो ये तो कैसा है? एकदम अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है। अनहेल्दी तो हेल्थ के सेंस में, ये तो वैसे कैसे भी नहीं हो सकता मेरे भाई। देखो ये वर्ड लिखा है डी ऑप्शन, यही आंसर एकदम सही है। क्यों सही? पेक्यूलर का मतलब होता है विचित्र, और इसका मतलब भी है नॉट नॉर्मल। जो नॉर्मल ना हो तो विचित्रित होगी मेरे भाई चीज़, बिल्कुल होगी। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही आंसर। आगे बढ़ जाओ, 262 वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है? वर्ड लिखा हुआ आपके सामने फ्लीटिंग। देखो एकदम शानदार वर्ड है ये वाली। फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्पररी। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? टेम्पररी। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़्यादा लंबा ना टिके, ठीक है ना, बहुत थोड़ी देर की, उसको क्या बोलते हैं? टेम्पररी। या इसी को क्या बोल दोगे? ऑप्शन के हिसाब से मेरे भाई बता सकते हो। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आंसर तुरंत पहुंच जाओगे आंसर तक। कौन सा हो जाएगा? मोमेंट्री हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल मोमेंट्री, मतलब क्षणिक भर की, मतलब थोड़ी देर की, तो उसी को तो बोलते हैं मोमेंट्री, ठीक है ना दोस्त। फ्लीटिंग का मतलब भी थोड़ी देर का। थोड़ी देर का तभी तो बताया मेरे भाई टेम्पररी है। तो बिल्कुल जाएगा बी ऑप्शन एकदम आंसर सही। सिनोनिम पूछा है, कंप्लीट माने जानती हो, रेडी माने जानती हो, लास्टिंग माने जो लंबा टिके, ठीक है ना। तो ये एक भी नहीं हो सकते, आंसर जाएगा बी ऑप्शन सही। 263 वर्ड पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, बताओ बोल के। आइडेंटिकल वर्ड लिखा हुआ, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं समरूप। जानते हो दोस्त? बिल्कुल जानते होगे, क्यों नहीं जानते हो? समरूप। समरूप मतलब कोई भी जैसी चीज़ है, सेम उसी की जैसी कोई चीज़ दूसरी दिखे तो उसको क्या बोलोगे दोस्त? अगर कोई भी चीज़ है उसी के जैसा दूसरी अगर कोई चीज़ दिख जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको सिमिलर बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे आप कहोगे। तो आंसर भी मेरे भाई तुरंत ढूंढ लोगे। देखो वर्ड पहला ही लिखा हुआ है, आंसर देखो यहाँ पे सही कर लेना। सही वर्ड क्या है? सिमिलर। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्या हो जाएगा? सिमिलर। आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल किसी भी चीज़ के जैसा ही, तो उसको क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। आंसर पहला ऑप्शन सही है। लेजिबल जानते ही, डिटेल माने जानते ही, परफेक्ट मतलब जानते ही मेरे भाई। आगे बढ़ जाओ, 264 पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने? एकदम शानदार वर्ड लिखा हुआ, ऑस्टेंटेशियस। क्या लिखा है वर्ड? ऑस्टेंटेशियस। देखो इसका मीनिंग जान लो। इसका मीनिंग होता है दोस्त सोई। सोई मतलब जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता हो, ठीक है ना। इसी का दूसरा मीनिंग भी याद रखो। एक और वर्ड ये भी पहले भी आ चुका है, उस दिन आया था एग्जाम में। फ्लैम्बॉयंट। क्या पूछेंगे दोस्त? इसी को दूसरा मीनिंग बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। इन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है दिखावटी या भड़कीला, जो बहुत ज़्यादा दिखावा करे। या भड़कीला से एक वर्ड तुरंत ध्यान आएगा, गॉडी। गॉडी आया था उस दिन के, उस दिन अपना सेट लगा रहे थे, उसमें आया था ये वाला वर्ड। कौन सा? गॉडी। गॉडी का मतलब भी होता है भड़कीला। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई यहाँ पे आंसर। डिस्टिंक्ट माने जानते हो, क्लियर होता है। कंप्लीट माने जानते हो दोस्त। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा। ट्रस्टेड भी नहीं हो सकता आंसर। फ्लैसी होगा। क्यों होगा? फ्लैसी का मतलब भी होता है चमकदार, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क रखता हो, जो तड़क भड़कीला बोल सकते हो इसको भी, ठीक है। और इसका मतलब तो है ही भड़कीला, सोई, ठीक है। आंसर जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है? मीनिंग लिखा है आपके सामने रिकैपिचुलेशन। देखो बढ़िया वर्ड है, एकदम शानदार। रिकैपिचुलेशन का मीनिंग जान लो। इसका मीनिंग होता है दोस्त ब्रीफ समरी ऑफ समथिंग। क्या होता है इसका मीनिंग? ब्रीफ समरी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की ब्रीफ समरी मतलब समझ रहे हो दोस्त, छोटे संक्षिप्त रूप में किसी भी चीज़ की पूरा निचोड़ निकाल के रख देना, उसको बोलते हैं ब्रीफ समरी ऑफ समथिंग। क्या? रिकैपिचुलेशन। ऑप्शन के हिसाब से देखो पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा, आसानी से टिक करके आगे बढ़ जाओ। समरी लिखा है पहला ही ऑप्शन, बिल्कुल लिखा है, आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। बाकी ऑप्शन देख सकते हो, एकदम आसान वर्ड है। मूवमेंट माने जानते हो मेरे भाई, ठीक है ना। एकदम आसान वर्ड था ये वाला, समझ गए होगे मेरे भाई। और बाकी का ऑप्शन भी देख सकते हो मेरे भाई। रिकैपिचुलेशन का सी ऑप्शन तो कैसे भी नहीं हो सकता। देखो उसका मीनिंग तो वैसे जान ही गए, समरी होता है। रेडीनेस माने भी जानते हो क्या होता है मेरे भाई। तो आंसर हो जाएगा कौन सा है? समरी। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 266 वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने? मीनिंग लिखा हुआ है रेडियंस। रेडियंस का मतलब जानते हो? इसका मीनिंग होता है चमक। रेडियंट से बना है, रेडियंट मतलब होता है चमकदार। रेडियंस नाउन बना हुआ है, ANCE लगा लास्ट में, पहचान सकते हो यहाँ से नाउन है ये वाला वर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? चमक। अब चमक इसका मीनिंग होता है तो ग्लैमर बोल सकते हो, ऐसे ग्लैमर बोल सकते हो, ठीक है ना। ये तमाम मीनिंग हो जाएंगे इसके मेरे भाई। ग्लैमर माने भी होती है चमक। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बताना आंसर। डेप्थ माने जानते हो गहराई होती है। ड्राइनेस मतलब जानते हो सूखापन होता है। रेडनेस भी जानते हो। एक भी आंसर देखो दूर दूर तक नहीं हो सकते, एक ही आंसर हो सकता है मेरे भाई। कौन सा? स्पार्कल। स्पार्कल का मतलब भी होता है चमकना होता है, और इसका मतलब तो है ही चमक मेरे भाई। तो आंसर कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ जाओ, 267 वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने? बताओ बोल के फटाफट से।
वर्ड लिखा हुआ वेरी, वेरी देखो एकदम आसान वर्ड है। क्यों आसान? इसका मीनिंग जान लो। इसका मीनिंग होता है कॉशस। क्या होता है दोस्त? कॉशस। या फिर इसी का दूसरा मीनिंग क्या होता है? अलर्ट। या फिर इसी का तीसरा मीनिंग क्या होता है दोस्त? तमाम मीनिंग है। तीसरा मीनिंग होता है दोस्त वॉचफुल। इन सब का मतलब जान गए? बिल्कुल जान गए। हिंदी मीनिंग होता है सभी का चौकन्ना या सतर्क, जागरूक, अलर्ट रहे, जो अलर्ट मोड में रहे हमेशा। ऑप्शन के हिसाब से बताना है। रैश माने होता है उतावला या जल्दबाज, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। दूसरा वाला भी इसी का अपोजिट हो जाएगा। इनअटेंटिव मतलब जो अटेंटिव ना रहे, ठीक है ना। और लैक्स माने भी होता है ढीला आदमी। तो ये तीन के तीन देखो इसके अपोजिट दे रखे हैं, ऐसे ही काट दो, अपने आप आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। डी ऑप्शन एकदम आंसर सही है। आगे बढ़ जाओ। 268 वर्ड पे और मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, बताओ बोल के। वर्ड लिखा हुआ रिसीड, RECEDE। रिसीड का मतलब जानते हो? इसका मीनिंग होता है दोस्त मूव बैक। अब मूव बैक का मीनिंग भी जानते होगे, बिल्कुल जानते होगे। इसका मीनिंग होता है पीछे हटना। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में कमी आना, पीछे हटना, उसको बोलते हैं रिसीड करना, ठीक है ना। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? डिक्रीज भी होता है। इसी का दूसरा मीनिंग क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज़ करना, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में कमी आ रही है, पीछे हट रही है कोई भी चीज़, तभी तो बोलेंगे उसको रिसीड हो रही है, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से बताना। देखो पहला तो इसका अपोजिट लिखा है, इंक्रीज माने बढ़ना होता है, जबकि इसका मीनिंग क्या है? घटना या पीछे हटना, ठीक है ना। इंटेंसीफाई का मतलब ये भी देखो इसका अपोजिट लिखा है। इंटेंसीफाई का मतलब भी होता है किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ की तीव्रता को बढ़ा देना, इंटेंसीफाई करना, टेंस कर देना उसको, ठीक है ना। बेवर माने जाते हो कांपना होता है। और डी ऑप्शन लिखा बेन। बेन का मतलब होता है डिक्रीजमेंट, किसी भी चीज़ में कमी आना। तो आंसर कौन सा जाएगा? बिल्कुल जाएगा मेरे भाई डी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी कमी होना, इसका मतलब भी है पीछे हटना या कमी होना। आंसर डी ऑप्शन एकदम सही है। आगे बढ़ जाओ, अगले वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने? वर्ड लिखा हुआ है एक्यूरेट। एकदम आसान वर्ड है, पहले भी कई बार आ चुका है एग्जाम में और आगे भी आता ही रहेगा ये वाला वर्ड। तो मीनिंग जान लो इसका क्या होता है। वैसे पता होगा आपको मीनिंग क्या होता है। एग्जैक्ट या फिर प्रीसाइज। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? प्रीसाइज मतलब हिंदी में क्या बोलोगे इसको? हिंदी में बोलेंगे सटीक, या फिर जो चाहिए वही चीज़। अप्रोप्रिएट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर आपने यहाँ पे बताना है। आंसर दिख रहा होगा। प्रीसाइज का मतलब भी वही होता है एग्जैक्ट, और एक्यूरेट का मतलब तो होता है ये एग्जैक्ट। आंसर जाएगा सी ऑप्शन। बाकी ऑप्शन ऐसे ही हटा सकते हो, एकदम आसान वर्ड है। सिंसियर का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट होता है, जेन्युइन माने जानते ही, ऑथेंटिक होता है। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई। 270 मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने? डेडिकेशन। डेडिकेशन का मीनिंग जान लो दोस्त। इसका मीनिंग होता है कमिटमेंट। किसी भी चीज़ के ऊपर पूर्ण रूप से जो है भरोसा करना, कमिटमेंट करना, उसके साथ जो है लगे रहना, कंटिन्यू करना, तो उसी को तो बोलते हैं मेरे भाई कमिटमेंट। ऑप्शन के हिसाब से बता सकते हो मेरे भाई। ऑप्शन में दिख भी रहा है सीधा सीधा यही वर्ड कमिटमेंट। आंसर जाएगा डी ऑप्शन। बाकी ऑप्शन आसानी से हटा सकते हो। कंटेंटमेंट जानते हो क्या होता है? संतुष्टि होती है। ट्रेपिडेशन डर होता है। और डिटर्मिनेशन मानते हो दृढ़ संकल्प होता है, ठीक है। आंसर जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन। कमिटमेंट या डेडिकेशन, बात एक ही है। अगले वर्ड पे हो मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है? बर्ड एकदम शानदार ये वाला। क्यों शानदार? देखो मिनी बर्ड लग के आ रहा है। देखो मिनी से ही पहचान लो, केवल मिनी बर्ड जान लो, इसी से समझ जाओगे। वैसे पूरा वर्ड जान लो। मिनिएचर लिखा है, मिनिएचर का मीनिंग जान लो। इसका मीनिंग होता है स्मॉल वर्जन। क्या होता है दोस्त? इसका मीनिंग होता है स्मॉल वर्जन ऑफ बिगर थिंग्स। समझ गए? बिल्कुल समझ जाओगे मेरे भाई, क्यों नहीं समझोगे। मतलब छोटा सा वर्जन बड़ी चीज़ों का, ठीक है ना। कोई भी चीज़ बड़ी चीज़ है और उसी के जैसा सिमिलर दिखने वाली एक छोटी सी चीज़ है, तो उसको बोलते हैं मिनिएचर, ठीक है ना। छोटा रूप। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? किसी भी बड़ी चीज़ का छोटा रूप, छोटा वर्जन। ऑप्शन के हिसाब से बताना। डिमिन्यूटिव, देखो ये वर्ड उस दिन भी आया था। डिमिन्यूटिव का मतलब भी होता है छोटा, और मिनिएचर का मतलब जानिए छोटा रूप किसी भी चीज़ का। तो आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। मीनिंग अगर पता है, नहीं पता तो बाकी ऑप्शन हटा सकते हो। अगर मेरे भाई क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, या तो आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता हो ऑप्शन में, तुरंत कर लोगे, जैसे कि पहला वाला हमें पता है कम छोटा होता है इसका मतलब। और अगर ये वाला भी नहीं पता मेरे भाई, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। क्यों नहीं है दिक्कत वाली बात मेरे भाई? इसलिए नहीं है दिक्कत वाली कि मेमथ का मतलब भी होता है बड़ा, जाइजेंटिक का मतलब भी होता है बड़ा, और कॉलोसल का मतलब भी होता है बड़ा। तो तीन ऑप्शन तो देखो बड़े वाले हैं, जबकि इसका मीनिंग है छोटा। तो तीन ऑप्शन ऐसे ही हटा सकते हो मेरे भाई, बिल्कुल हटा सकते हो कि नहीं? बिल्कुल आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। 272 वर्ड पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है? साथ के साथ अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल करना पड़ेगा। वर्ड लिखा है कैमोफ्लेज। क्या लिखा है वर्ड? कैमोफ्लेज। देखो इसका मीनिंग जान लो। इसका मीनिंग होता है डिस्गाइज करना। लिखा भी है ऑप्शन में, वैसे भी दिख रहा होगा आपको। इसका मीनिंग क्या होता है? डिस्गाइज करना। हिंदी में इसको बोलते हैं भेष बदलना। भेष बदलना, भेष बदलने का मतलब समझ रहे हो दोस्त? झूठा भेष धारण कर लेना, मतलब रियल में कुछ भी हो लेकिन कुछ और बनने का प्रयास करने लगना, उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज करना। तो ऑप्शन बी ऑप्शन एकदम जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है ना। जैसे मान मेरे भाई कुछ भी आप हो नहीं और वर्दी पुलिस की पहन के जो है कहीं पे चले जाओ और रौब झाड़ने लगो जाके, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे हम? कैमोफ्लेज कर रहे हो, मतलब अपने रूप को बदल रहे हो, बेरूपिया बन रहे हो। तो आंसर जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही। एग्जिबिट माने जानते हो क्या होता है? एग्जिबिट का मतलब शो या डिस्प्ले करना किसी चीज़ को। डाइवल्ज माने होता है रिवील करना, और एक्सपोज का मतलब भी होता है रिवील करना, जबकि इसका मतलब था अपने रूप को छिपाना। तो आंसर बी ऑप्शन जाएगा एकदम सही। बाकी के तीन देखो आपस में सुनाने में, लेकिन इसके अपोजिट हैं, ठीक है ना। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है? क्लाइमैक्स। देखो इससे ज़्यादा आसान चीज़ें मिलेंगी नहीं मेरे भाई। क्यों नहीं मिलेंगी? ये देखो एक वर्ड वर्ड एकदम शानदार है, क्लाइमैक्स लिखा हुआ है आपके सामने वर्ड। तो क्लाइमैक्स का मतलब जानते हो? इसका मीनिंग होता है टॉप, या फिर क्या बोलोगे इसी को? समिट बोलेंगे, चोटी, ठीक है ना। कल्मिनेशन, क्लाइमैक्स, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। पिनैकल एक वर्ड क्या होता है?
ये वाला भी याद रखना है, पिनेकल। इन सब का मीनिंग क्या है? चोटी या शीर्षतम बिंदु, उच्चतम अवस्था। तो ऑप्शन पहला ही दिख रहा है। प्रीफेस माने होता है शुरुआती अवस्था किसी भी चीज़ को, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एपिलॉग क्या होता है? एपिलॉग होता है उपसंहार, ठीक है ना, वही कंक्लूजन, कंक्लूजन वाला पार्ट, ठीक है ना। प्रोलॉग माने होता है शुरुआती स्थिति, और कल्मिनेशन का मतलब होता है चोटी या टॉप, समिट बोलते हैं इसको, शीर्षतम बिंदु। ये इसका मीनिंग था, ये इसका मीनिंग है मेरे भाई। सी ऑप्शन एकदम सही जाएगा आंसर। 2474 पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है? मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है भाई साहब हैंड वर्क, क्या बोलते हैं इसको? हैंड वर्क, मतलब हाथों के द्वारा किया गया काम, उसको बोलते हैं मैनुअल वर्क। तो सुना होगा ज़रूर आपने ये वाला वर्क। एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। ऑटोमेटिक में स्वयं से हो, और मैनुअल मतलब जो करना पड़े। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना मेरे भाई, यहाँ पे डिक्शनरी तो हो नहीं सकता। थिसोरस का मतलब भी होता है डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स, डायरेक्टरी होती है हिंदी में, इसको बोलते हैं निर्देशिका, ठीक है ना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखने वाली किताब, बुकलेट। और यहाँ पे आंसर लिखा है डी ऑप्शन, एकदम सही आंसर जाएगा यही वाला, हैंडबुक। हैंडबुक मतलब हाथ के द्वारा बनाई गई किताब, हाथ के द्वारा तैयार की गई किताब, ठीक है ना। क्योंकि मैनुअल का मतलब भी होता है हाथ के द्वारा की गई चीज़। ऑटोमेटिक का अपोजिट होता है ये वाला वर्ड, ठीक है ना, मैनुअल। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने? 275 नंबर वर्ड पे आ गए हम। मीनिंग लिखा है इस बार आपके सामने एसर्टेन। क्या लिखा है वर्ड? एसर्टेन, ASSERTION, एसर्टन। एजरटेन नहीं लिखा मेरे भाई, इस ध्यान से देखो। एजर्शन, एजर्शन लिखा है वर्ड। क्या लिखा है दोस्त? एजर्शन, ASSERTION। एजर्शन का मीनिंग जान लो मेरे भाई, क्या होता है इसका मीनिंग? एकदम शानदार होता है। इसका मीनिंग होता है फुली कॉन्फिडेंट। क्या होता है दोस्त? फुली कॉन्फिडेंट अबाउट एनी स्टेटमेंट। क्या होता है इसका मीनिंग? अबाउट एनी स्टेटमेंट, ये मीनिंग होता है मेरे भाई। तो समझ गए पूरे का हिंदी मीनिंग? हिंदी मीनिंग है किसी भी स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, तो उसको बोलते हैं मेरे भाई एजर्शन। क्या ले पढ़ोगे इसको? एजर्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से बताना। कंटिन्यूएशन हो नहीं सकता, कंटिन्यू से बना वर्ड। रिजेक्शन माने खारिज करना होता है। डिस्कशन माने जानते ही हो। डिक्लेरेशन, देखो ये आंसर एकदम सही जाएगा। किसी भी चीज़ के बारे में एजर्शन करना मतलब क्या होता है? उस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कर देना, ठीक है ना, डिक्लेयर कर देना। आंसर जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही। बढ़िया वर्ड था, नोट कर लेना मेरे भाई। अगले वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है? 276 नंबर वर्ड में लिखा है मीनिंग गाइल। देखो दो वर्ड होते हैं, कभी कभार ऐसे ही लिख देता है गाइल, या कभी कभार ये पूरा वर्ड लिख देता है बिगाइल। दोनों का ही मीनिंग सेम होता है। क्यों होता है दोनों का मीनिंग? दोनों का मतलब होता है डिसीव करना। क्या होता है दोस्त? डिसीव मतलब हिंदी मीनिंग जानते हो, दोनों का धोखा देना होता है हिंदी मीनिंग। या फिर कभी कभार ये वाला वर्ड भी देता है फ्रॉड, ठीक है ना। इन सब का मतलब या फिर क्या हो जाएगा? इसी का सिनोनिम हो जाएगा चीट। इन सब का मीनिंग सेम है, सबका मतलब क्या? धोखाधड़ी करना किसी के साथ, छल कपट करना। तो आंसर है, आंसर बताना है मेरे भाई गाइल का। ऑप्शन है इंट्यूशन, तो हो नहीं सकता। सरफीट का मतलब होता है संतुष्टि। सरफीट क्या होता है? सरफीट का मतलब किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाना, संतुष्टि हो जाना एक तरह से, ठीक है ना। सिंसियरिटी माने ऑनेस्टी होती है, जानते हो। डिसीट माने होता है धोखा, देखो डिसीव माने धोखा देना, और डिसीट नाउन बना दिया तो इसका मतलब होता है धोखाधड़ी, ठीक है ना। गाइल का मतलब भी वही। आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई। 277 पे आ गए, फटाफट से बोलो। वर्ड लिखा है फर्टिव, FURTIVE। इसका मीनिंग जान लो। इसका मीनिंग होता है दोस्त सीक्रेटिव। क्या होता है? सीक्रेटिव, मिस्टीरियस, ये सब इसके सिनोनिम हैं। मिस्टीरियस, ठीक है ना, आसानी से कर लोगे मेरे भाई। ऑप्शन दिख गया होगा आपको। या फिर इसका तीसरा सिनोनिम क्या होता है? हिडन। हिडन मतलब छिपा हुआ, जो ना दिखे आसानी से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सीक्रेटिव। एबॉर्टिव जानते हो, आसानी से एंड हो जाए, ठीक है ना। पॉजिटिव जानते हो मेरे भाई, एडिसिव मतलब चिपकने वाला, ठीक है। आंसर जाएगा पहला ऑप्शन। 278 नंबर वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने दोस्त, बताओ बोल के। वर्ड एकदम शानदार। क्यों है शानदार? वर्ड लिखा है एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। फुर्तीला मतलब जानते हो? फुर्तीला इसको बोलते हैं एक्टिव। जो एक्टिव रहे भाई साहब वही तो फुर्तीला होगा। एक्टिविटी जो करे, फुल ऑफ एनर्जी, इसी को क्या बोल सकते हो? फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ आदमी। या फिर इसी को क्या बोल सकते हो? तीसरा सिनोनिम चीयरफुल। इन सब का मतलब होता है एक्टिव रहे आदमी, जो फुर्ती में रहे। या फिर एक ऑप्शन यहीं पे लिखा हुआ है निम्बल। निम्बल का मतलब भी होता है एजाइल, फुर्तीला, एकदम फुर्ती में रहे हमेशा। तो आंसर सी ऑप्शन जाएगा। निम्बल का मतलब भी होता है एजाइल, फुर्तीला आदमी, ठीक है ना। विजिबल हो नहीं सकता। गायल माने अभी आया था वर्ड सेम यही वाला। डोसाइल माने होता है सीधा साधा आदमी, ठीक है। 279 वर्ड पे आओ मेरे भाई। आज का हमारा सेकंड लास्ट वर्ड। मीनिंग क्या लिखा है? इंसीडियस। देखो इंसीडियस का मीनिंग जान लो मेरे भाई। इंसीडियस का मतलब होता है धोखाधड़ी करने वाला आदमी, एक तरीका भाई साहब। इसका मीनिंग जान लो पहले सीधा सीधा। इसका मीनिंग होता है दोस्त ट्रेचरस। ट्रेचरस होता है भाई साहब गद्दार आदमी, जो धोखाधड़ी कर दे, ठीक है ना। धोखाधड़ी करने के पूरे चांस रखता हो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? इंसीडियस बोलते हैं। कपटी आदमी, ठीक है ना, मक्कार आदमी। तो आंसर ऑप्शन के हिसाब से बताना है मेरे भाई, क्योंकि जो मीनिंग है वो ऑप्शन पे ही तो डिपेंड करेगा। ऑप्शन ही भाई ऐसे दे रखे हों तो क्या करोगे? बेनिवोलेंट होता है भरोसेमंद आदमी, भलाई करने वाला आदमी, ठीक है। तो ये कैसे भी नहीं हो सकता, परोपकारी आदमी होता है ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा। सिंसियर भी होता है ईमानदार आदमी, तो ये दोनों इसके अपोजिट है मेरे भाई, ठीक है। केयरलेस होता है विदाउट मर्सी, जिसके अंदर मर्सी नाम की चीज़ ना हो, दया ना हो जिसके अंदर, उसको बोलते हैं कैलस। जबकि इसका मीनिंग था कैसा? चालाक या धूर्त कपटी आदमी जो धोखाधड़ी करता हो। तो आंसर पहला ऑप्शन जाएगा क्रेफ्टी। क्रेफ्टी का मतलब भी होता है चालाक या धूर्त आदमी, ठीक है ना।
यहाँ पे साइंस के हिसाब से कौन सा ऑप्शन जाएगा मेरे भाई? पहला ऑप्शन एकदम सही जाएगा। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, ये लास्ट वर्ड पे आओ। आज का हमारा है एकदम लास्ट वर्ड। क्यों होएगा लास्ट? क्योंकि हमने कर लिया 20 वर्ड डिस्कस कंप्लीट। वर्ड लिखा है डिलीजेंट। इससे ज़्यादा आसान कुछ मिलेगा भी नहीं मेरे भाई दुनिया में। क्यों है? डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। क्या होता है दोस्त? हार्ड वर्किंग, मेहनती आदमी, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो। ठीक है ना? ऑप्शन के हिसाब से बताना है यहाँ पे। लिथार्जिक होता है सुस्ती, आलस से भरा हुआ है। बियरी मतलब थकावट से भरा हुआ है। इनअटेंटिव मतलब लापरवाह आदमी जो अटेंशन बिल्कुल भी नहीं रखता। तो 3 ऑप्शन ऐसे ही कर दिए, आंसर तक अपने आप पहुंच जाओगे। मीनिंग भी जान लो। अनटायरिंग, जो कभी टायर ना हो। टायर मतलब जानते हो, थकना होता है। जो कभी ना थके तो उसी को बोलेंगे मेहनती आदमी। तो ऑप्शन जाएगा पहला, ऑप्शन एकदम सही आंसर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ क्लास में अच्छी लगी होगी और मीनिंग भी बढ़िया लगे होंगे आपको। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और बाकी जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक जरूर शेयर कर देना, जहाँ भी फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हो मेरे भाई। ठीक है ना? आगे मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन।